जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे कैसे हैं आप? टुडे वी आर डिस्कशन अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर लॉ ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। आज बेटे जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर्स एंड अकॉर्डिंग टू लाइफ। अगर देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी के मुताबिक भी ये टॉपिक बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चल जाए कि आप एनर्जी का तबादला कैसे करते हैं, इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं। मतलब एनर्जी सबसे पहली बेटा जो बात है मैं आपको बताता चलूं कि एनर्जी बेसिकली होती क्या है। देखिए बेटा, एनर्जी ना तो पैदा होती है और ना ही एनर्जी ज़ाया होती है। ये मैं बता रहा हूँ आपको एक डेफिनेशन की सूरत में। एनर्जी ना तो पैदा ही हो सकती है और ना ही इसको आप ज़ाया कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि एनर्जी को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जी इसका फ़र्क है। अब देखें जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी बेसिकली होता क्या है। देखो बेटा, आप डेली लाइफ में मुख्तलिफ इश्काल में एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। कभी आप हरारत की शक्ल में इसको करते हैं, कभी आप रोशनी की शक्ल में इसको करते हैं और कभी इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में भी आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं। समझ आ रही? एक्चुअली बात यह होती है कि एनर्जी मुख्तलिफ हालात में शक्लें अपनी तब्दील करती रहती है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब किसी चीज़ को बेटा उठाकर, यह आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, जब आप किसी चीज़ को उठाकर बुलंदी पर ले जाया जाता है, आप उसको हाइट पर ले जाते हैं, तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ऐड हो जाती है, वो स्टोर हो जाती है। जब आप किसी चीज़ को उठाकर बुलंदी पर ले जाते हैं तो इसमें बेटा क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाती है या स्टोर हो जाती है। जब ये चीज़ वापस आकर ज़मीन से टकराती है, आपने जब उस चीज़ को ऊपर फेंक दिया, बुलंदी पर ले गए आप, जब बेटे वो दोबारा ज़मीन पर वापस आती है, टकराती है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तब्दील होकर काइनेटिक एनर्जी की शक्ल अख्तियार कर लेती है। समझ आ रही है जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस फॉर्म में आ जाती है जी? काइनेटिक। अब काइनेटिक क्या होती है एनर्जी, मैं आप इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे तो हमने पीछे पढ़ा है, मज़ीद मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। काइनेटिक एनर्जी बेटा वो होती है कि किसी जिस्म में मौजूद या किसी जिस्म में हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। किसी जिस्म में हरकत की वजह से, मूवमेंट की वजह से। देखो बेटा, जब आपने किसी चीज़ को ऊपर फेंक दिया, जब वो ज़मीन पर गिरेगी तो ज़ाहिर बात है थोड़ी सी हरकत को तो मूव तो करेगी। जब वो मूव करेगी, ड्यूरिंग द मूव करने के दौरान वो जो एनर्जी तब्दील हो जाती है वो बेटा काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। समझ आ रही है या नहीं आ रही? अच्छा, उसके बाद ये आपके पास ये सेल या बैटरी में केमिकल रिएक्शन होता है, ये आपको भी पता है। सेल या बैटरी में केमिकल रिएक्शन होता है। ये केमिकल एनर्जी जो सेल में मौजूद होती है, ये तब्दील होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुहैया करती है, ये आपको भी पता है। जब बल्ब में से मैं कहता हूँ जी इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो बल्ब रोशनी और हरारत खारिज करता है बेटा, इमिट करता है। तो बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी रोशनी और हरारत में तब्दील हो जाती है। जो खुराक आप खाते हैं इसमें भी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये दो एग्जांपल हैं जी, बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मैं आपको बड़ी डिटेल से ये समझाता हूँ। देखो बेटा, जब बिल्ली के मसल्स में केमिकल एनर्जी तब्दील होकर, याद रखें बिल्ली का मसल्स में जो केमिकल एनर्जी होती है और वो तब्दील हो जाती है किसमें? पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में मौजूद होती है। अब ज़रा गौर से इस बात को सुनना। जब बिल्ली शिकार पर झपटती है, मतलब जंप करती है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो वो तो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। अब आप कहेंगे जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कैसे तब्दील होती है? अभी मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी वो होती है कि किसी जिस्म में हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी, वो आपके पास क्या कहलाती है जी? काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो बेटा ये हरकत कर रही है, मूव कर रही है। कैट किस पर मूव कर रही है? जंप कर रही है, माउस पर, चूहे पर।
और जैसे ही जनाब ये अपने शिकार पर जपती है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी में। ये बेसिकली वैसी डिटेल दी हुई थी। असल जो डेफिनेशन बनती है वो आगे है इसकी कि ये क्या चीज़ है जी। लो जी, ये है जी आपके पास, आपका जिस्म खुराक की पोटेंशियल एनर्जी को हरारत में बदलने की सलाहियत रखता है। हरारत से आपका टेम्परेचर बरकरार रहता है, यह आपको भी पता है, कांस्टेंट रहता है। तो जिस्म कुछ एनर्जी को खून और मसल्स की काइनेटिक एनर्जी में तब्दील कर देता है। समझ आ रही है जी, ताकि आप जिंदा रह सके। अब जिस्म के अंदर कुछ एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। आपके जिस्म में जो बॉडी में जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में क्या हो जाती है, चेंज होती है, जिससे आपका नर्वस सिस्टम क्या करता है, काम करता है। ऊपर दी गई मिसालों से मालूम होता है, क्या मालूम होता है, यहाँ से गौर से पढ़ना। ये बेटा डेफिनेशन है, इंग्लिश वाले बेटा आप भी गौर से सुन लें, लिसन, गौर से करना है इसको। ये आपकी डेफिनेशन है जी, ये कानून यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बेटा ये आपको पेपर में आता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कानून बयान करें। समझ आ रही है, डिस्क्राइब द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो एनर्जी की एक किस्म, जब एनर्जी की एक काइंड दूसरी काइंड में चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है, लेकिन कुल एनर्जी हमेशा इतनी ही रहती है। देखो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी तब्दील भी होगी है, लेकिन एनर्जी हमेशा उतनी रहे। इसे बेटा आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कानून कहा जाता है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कानून को यूं बयान करते हैं, एनर्जी ना तो पैदा होती है और ना ज़ाया होती है, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया। दूसरे अल्फाज में किसी सिस्टम की कुल एनर्जी हमेशा एक जितनी रहती है, अगरचा एनर्जी की एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। देखो वही बात आ गई मेरे वाली। ओके हो गया बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी आप खुद पढ़ लेना अगर पढ़ना हो तो। असल चीज़ ये थी, असल चीज़ बेटा ये थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होती है जी। पीछे भी आपको जो मैंने बताया वो डिटेल से बताया, मतलब आपको मैं कह सकता हूँ कि एक्सप्लेन किया है, वो भी आपने करना है। इंग्लिश वाले वो भी आपने सारा करना है, ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है। ओके बेटा, तो मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखा करें। मुझे पता होना चाहिए कि कौन कौन बच्चे लेक्चर ले रहे हैं, ताकि मैं डेली के डेली उनके अटेंडेंस लगा लिया करूँ। अगर बेटा कोई बच्चा नाम नहीं लिख रहा तो याद रखे उसको अरेज किया जाएगा, उसको क्लासरूम से खारिज कर दिया जाएगा। जैसे एकेडमी से बच्चे को निकाल देते हैं, तो ऐसे आपको क्लासरूम से निकाल दिया जाएगा। मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, फिर दुआओं में याद रखिएगा।